अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने डिस्कस किया था कार्डिनल थ्योरी के बाद ऑर्डिनल थ्योरी और इंडिफरेंस कर्व, फिर उसकी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हमने असम्पशंस ऑफ ऑर्डिनल थ्योरी। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है? फर्स्ट अजम्पशन है हमारे पास कंज्यूमर इज़ रैशनल, जो कि हमने कार्डिनल थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि कंज्यूमर क्या है, वो समझदार है, वो वाइज है। किस सेंस में कि वो हमेशा कम एक्सपेंडिचर्स करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। मतलब कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसका लॉस हो, बल्कि वो हमेशा अपना बेनिफिट देखेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इज़ रैशनल। सेकंड क्या है हमारे पास? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल थ्योरी में हमने कहा था कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो, कार्डिनली मेजर की जा सकती है, लेकिन इस थ्योरी में हम कहते हैं कि यूटिलिटी को ऑर्डरिंग की जा सकती है, रैंक किया जा सकता है, लेकिन उसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप राइट साइड पे डायग्राम देखें ए बी सी, तो ए पॉइंट पे अगर आप देखें तो हम कहेंगे ए पॉइंट जो है वो उसका रैंक बी की निस्बत ज़्यादा है और बी का सी की निस्बत ज़्यादा है। तो यकीनन क्या होगा कि ए पे ज़्यादा यूटिलिटी होगी, बी पे उससे कम और सी पे सबसे कम, ए और बी की निस्बत। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की रैंकिंग की जा सकती है। जो भी बंडल है उस यूटिलिटी के लिहाज से हम रैंक कर सकते हैं। थर्ड असम्पशन क्या है हमारे पास? कंप्लीटनेस। चॉइस में कंप्लीटनेस का क्या मतलब है कि कंज्यूमर के पास जितने भी बंडल्स होंगे, लाइक ए बी सी, इसके अलावा भी कोई राइट लेफ्ट कोई भी बंडल हो सकता है, तो जितने बंडल्स उसके पास होंगे तो उसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल ए और बी दो बंडल हैं, या तो वो क्या करेगा, ए बंडल को बी पे प्रेफर करेगा, ठीक है, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि या वो बी को ए पे प्रेफर करेगा, ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए और बी उसके लिए दोनों एक जैसे हैं, मतलब ए और बी दोनों बंडल्स में वो क्या है, इनडिफरेंट है, उसके लिए जितनी यूटिलिटी ए में है उतनी ही बी में। तो कंप्लीटनेस किस चीज़ का नाम है? कंप्लीटनेस इन चॉइसेस का क्या मतलब है कि कंज्यूमर के पास जो भी बंडल्स हैं, फॉर एग्जांपल 2A एंड B, उसमें या तो ए को बी पे प्रेफर करता है, एक कंडीशन ये हो सकती है। अगर ऐसा नहीं करता तो लाजमी क्या कर रहा होगा, बी को ए पे प्रेफर कर रहा होगा। अगर ऐसा भी नहीं करता तो थर्ड कंडीशन क्या है, ए और बी दोनों में वो इनडिफरेंट है। तो एट अ टाइम इस सिचुएशन और तीनों सिचुएशन में कोई ना कोई एक सिचुएशन फेस कर रहा होगा चॉइसेस में, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास असम्पशन है, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी इन चॉइसेस। तो चॉइसेस में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि इफ़ ए बंडल इज प्रेफर्ड ओवर बी, देन बी बंडल मस्ट नॉट बी प्रेफर्ड ओवर ए। क्या मतलब कि एक ही टाइम पे अगर सारे कंज्यूमर ये कहता है कि मेरे लिए ए बंडल में ज़्यादा यूटिलिटी है एज़ कम्पेयर टू बी, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम या उसी टाइम पे वो ये नहीं कह सकता कि बी बंडल में ए की निस्बत यूटिलिटी ज़्यादा है। तो उसकी चॉइस क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एक दफ़ा जब उसने डिसाइड कर लिया कि बंडल ए में यूटिलिटी बी की निस्बत ज़्यादा है तो वो इस पर कंसिस्टेंट रहेगा। जो फिफ्थ असम्पशन है हमारे पास वो है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब है? इफ़ ए बंडल इज प्रेफर्ड ओवर बी एंड बी बंडल इज प्रेफर्ड ओवर सी, देन ए बंडल मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर सी। तो ये थर्ड कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू डिक्लेयर ट्रांजिटिविटी। क्या मतलब कि ये जैसे तीन बंडल मैंने लिए ए बी सी, तो मैंने कहा ए बंडल सबसे ऊपर है, क्यों? उस पर यूटिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, ठीक है। बी जो है वो दरमियान में है, सी से ऊपर है, तो क्या मतलब कि बी पे यूटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें एक्स और वाई की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी।
मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो बी की निस्बत ज़्यादा यूटिलिटी देता है, तो मैं ए को बी पे प्रेफर करूँगा। और इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी सी से ऊपर है तो मैं बी बंडल को सी पे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है, जब बी को आप सी पे प्रेफर कर रहे हैं और ए को बी पे कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ए को डायरेक्टली सी पे प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ए सबसे ऊपर है तो ए के दरमियान जितने भी बंडल आएंगे उन सब में से आप ए को प्रेफर करोगे। ठीक है, चाहे वो बी है, सी है, इसके दरमियान कोई बंडल है, या बी और ए के दरमियान है, सब में जो सुपीरियर बंडल होगा वो आपके लिए ए होगा। तो ए को बी पे प्रेफर कर सकते हो आप, चूँकि बी को सी पे करते हो तो डायरेक्ट ए को आप सी पे प्रेफर कर सकते हो क्योंकि सबसे नीचे है। लास्ट अजम्पशन क्या है हमारे पास, नॉन सैचुरेटेड प्रेफरेंसेस। क्या मतलब कि इस थ्योरी में या इवन कार्डिनल थ्योरी में भी कंज्यूमर क्या है, उसकी प्रेफरेंस नॉन सैचुरेटेड है कि वो हमेशा मोर गुड्स को प्रेफर करता है ओवर लेस गुड्स। ठीक है, कि उसके पास अगर एक्स और वाई दो गुड्स हैं, जैसे मैं अगर इधर इसको एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये पॉइंट और ये पॉइंट 4x है हमारे, 4y है और 4 ही x है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल इसके ऊपर छोटा सा पॉइंट लगाने लगा हूँ b के बिल्कुल साथ ऊपर, तो देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट हैं बिल्कुल करीब। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस नॉन सैचुरेटेड का क्या मतलब है, क्योंकि b से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट वो शो कर रहा है कि थोड़ा सा y और x ज़्यादा है, तो वो इस b पे उस पॉइंट को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में थोड़ी सी माइनर सी क्वांटिटी x और y की ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो क्या है, उसके पास प्रेफरेंसेस क्या है, नॉन सैचुरेटेड हैं। दूसरे सेंस में हम नॉन सैचुरेटेड किसे कहते हैं, एक होता है हमारे पास स्टाइटी पॉइंट, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था। क्या देखा था, अगर हम ग्राफ में देखें तो टोटल यूटिलिटी कुछ इस तरह थी हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम जहाँ पे टोटल यूटिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइटी पॉइंट। ठीक है, कि कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी सैचुरेटेड हो चुकी है, मैक्सिमाइज हो चुकी है। ठीक है, तो कंज्यूमर इस केस में क्या है, वो क्या करता है, उसकी प्रेफरेंसेस नॉन सैचुरेटेड है, मीन के उसकी यूटिलिटी कभी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैक्सिमाइज नहीं होगी। अगर उस स्पेसिफिक पॉइंट से उसे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा तो वो उसको प्रेफर करेगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन सैचुरेटेड प्रेफरेंसेस। तो ये हमारी असम्पशन थी ऑर्डिनल थ्योरी की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल थ्योरी, या जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।